हूं आपके पास। 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिख रही है इस वक्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। रायपुर से बड़ी खबर है, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत 3100 वोटों से आगे हैं। उत्तर से बीजेपी के पुरंदर मिश्रा 3067 वोटों से आगे। दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल ने 1400 की बढ़त बना ली है और अभनपुर से इंद्र कुमार साहू 1607 वोट से आगे हैं। धरसीवा से बीजेपी के अनुज शर्मा 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। आरंग से खुशवंत साहब 1440 वोट से आगे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू 6023 वोट से आगे चल रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, ये बहुत बड़ी बात है। रायपुर जैसी स्थितियों में यहां पर फिलहाल ये तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है और अगर ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट को छोड़ दें तो बाकी पर आपको दिखेगा कि जो डिफरेंस है वो भी ठीक ठाक है। 3000 6000 का ये जो डिफरेंस होता है इसको पाट पाना इतना आसान नहीं होता अगले राउंड में। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है उनमें जो डिफरेंस है 10-15 हजार का भी बहुत बड़ा माना जाएगा, अच्छी खासी जीत मानी जाती है। तो रायपुर में फिलहाल तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती दिख रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जैसी हमारी टैली भी बता रही है कि 50 पर है इस वक्त बीजेपी। और आप देखेंगे बहुत सारे चैनल, मैं लगातार उनको भी नोटिस कर रहा हूं, सुबह से कुछ अलग ही चला रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे जो न्यूज स्टेट टैली दिखा रहा है उसी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सीधे खबरें ग्राउंड से आ रही हैं, ये कोई इधर उधर से खबरें नहीं है। कुछ चैनल जरूर अभी अलग तस्वीर दिखा रहे हैं लेकिन हमारी जो पोजीशनिंग है अभी रुझानों को लेकर, अब आप देखेंगे वही पोजीशनिंग और जगह भी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, नाच गाना शुरू हुआ है, जश्न की तस्वीरें शुरू हो गई हैं और बीजेपी को शायद मध्य प्रदेश में लग गया है कि जीत हो रही है। अलग अलग राजस्थान में भी जश्न मन रहा है क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि नजरें तो इसी पर थी कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या करने वाली है। और ये मत भूलिएगा कि 2018 में ये तीनों प्रदेश बीजेपी के पास थे, 2018 में तीनों गवा देती है। मध्य प्रदेश में जैसे तैसे वापसी हो जाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी बदलने से, लेकिन उसके बाद ये बड़ी जीत मानी जाएगी अगर तीनों स्टेट्स में बीजेपी आ रही है, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति है वहां भी बीजेपी लगातार मेजॉरिटी पर बनी हुई है। बेशक बहुत आगे नहीं है मेजॉरिटी से, लेकिन अंकुश हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, 7 विधानसभा पर इतना बड़ा उलटफेर एक तरीके से इसे कहें, और जो डिफरेंस है, मार्जिन है वोटों का, वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जिट पोल के आंकड़े कहीं ना कहीं अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल बहुमत जो है कांग्रेस पार्टी को देता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो रुझान है वो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की सीटों की अगर बात करें तो रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 7 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आरंग विधानसभा जो है रायपुर शहर से लगी हुई विधानसभा, जहां से छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया आते हैं, वो भी अब करीब 2000 वोटों से पिछड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से करीब 200 वोटों से अभी तक के यानी तीसरे राउंड की गिनती में पीछे चल रहे हैं। तो पूरे प्रदेश की ओवरऑल अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो 47 से 48 खबर दी है, ये बड़ी खबर दी है अंकुश। मैं लौट रहा हूं, पहले इसको मैं बता दूं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि 200 वोटों से वो भी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री भी अब पीछे हुए हैं। अंकुश आगे बढ़िए, आप बताइए और क्या जानकारी। देखिए, करीब 7 से 8 मंत्रियों की अगर बात करें, केवल शिव कुमार डहरिया जो आरंग विधानसभा से आते हैं वो करीब 1000-2000 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे राउंड की गिनती जैसे ही पूरी होने को आई तब शिव कुमार डहरिया जो है वो भी पिछड़ गए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो पाटन विधानसभा से कैंडिडेट है वो अपने भतीजे यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल से करीब 200 वोटों से पीछे हुए हैं। ये तीसरे राउंड की जानकारी निकलकर सामने आई है। अब अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल 90 देते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि पीछे चल रहे थे दतिया से, वो भी अभी फिलहाल आशीर्वाद ले रहे थे भगवान का, वो तस्वीर भी हमने दिखाई है। बताइए अंकुश, अभी और क्या अपडेट आपके पास। देखिए, अगर रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की अगर अलग अलग बात करें तो ये तीसरे राउंड की जो जानकारी है वो मेरे सामने आ गई है। 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और अब मंत्री शिव कुमार डहरिया जो है वो पीछे हो गए हैं। अभनपुर अगर विधानसभा की बात करें तो
आज भी